अगर आपको किसी आदमी से कुछ भी करवाना हो तो आप उसे किसी मन घड़त दुश्मन के नाम से भयभीत कर दो या फिर किसी छोटे मोटे लालच में फांस लो, फिर वह आदमी कुछ भी करने को खुशी खुशी तैयार हो जाएगा। ऐसा कहना है आचार्य रजनीश ओशो का। उनका कहना है कि एडोल्फ हिटलर ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि अगर आपको किसी आदमी से कुछ करवाना हो तो या तो उसे किसी चीज़ का लालच दिया जाए या फिर उसे किसी काल्पनिक दुश्मन के नाम से डरा दिया जाए। अब ये कथन कितना सच है कितना झूठ है, ये आप मुझे वीडियो के एंड में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ओशो कहते हैं कि अगर किसी आदमी को एक बार भयभीत कर दिया जाए या फिर एक बार किसी लालच में फांस लिया जाए, फिर उस आदमी से कुछ भी करवाना आसान है। और इस बात को दुनिया के सभी शोषक बहुत भली भांति जान गए हैं, लेकिन मानव समाज हम सब अब तक भी इस बात को ठीक ठीक नहीं जान पाए कि हमारा शोषण किन आधारों पर हो रहा है और कौन हमारा शोषण कर रहा है। आचार्य रजनीश ओशो का कहना है कि मानव समाज के शोषण के पीछे दो जो सबसे महत्वपूर्ण कारण हैं वे हैं भय और प्रलोभन, मतलब कि डर और लालच। यही दो वे मुख्य कारण हैं जिनकी वजह से हजारों सालों से मानव समाज का शोषण किया जाता रहा है। हजारों वर्षों से हमें बताया जा रहा है कि दान करो, यज्ञ करो, हवन करो, अगर ऐसा करोगे तो स्वर्ग में स्थान मिल जाएगा। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन मध्य युग में तो ईसाई पोप टिकट बेचते रहे हैं आदमी के स्वर्ग जाने के लिए। वे कहते रहे हैं कि टिकट खरीद लो और स्वर्ग में स्थान सुरक्षित हो जाएगा। और भी पता नहीं हजारों कैसी कैसी बेवकूफ़ियाँ आदमी के साथ की जाती रही है, लेकिन इस टिकट खरीद कर स्वर्ग में स्थान सुरक्षित करने वाली बात पर हम हंसेंगे। लेकिन अगर हमें एक ब्राह्मण कह दे कि आपका मोक्ष तभी हो पाएगा जब आप एक गाय दान करेंगे, इस बात पर हम बिल्कुल नहीं हंसेंगे, क्योंकि यह हमारी बेवकूफ़ी है। और अपनी बेवकूफ़ी पर कौन हंसता है? हाँ, दूसरों की बेवकूफ़ी पर हर कोई हंसने लगता है, लेकिन समझदार आदमी वही है जो अपनी बेवकूफ़ियों पर हंसना शुरू कर दे। ऐसा कहना है आचार्य रजनीश ओशो का। और दोस्तों, अगली 5 मिनट की चर्चा में ओशो ने कुछ ऐसा बताया है जिसको सुनने के बाद आपका दिमाग खुल जाएगा। और अगर आपने अगली इस 5 मिनट की चर्चा को बिल्कुल प्रेम और मौन के साथ पूरा सुन लिया तो इस बात की पक्की गारंटी है कि आप वैसे आदमी नहीं रहेंगे जैसे आप अभी हैं। 5 मिनट बाद आप कुछ और होंगे, आप कुछ अलग होंगे। अगली 5 मिनट के बाद आप पूरी तरह बदल चुके होंगे। तो चलिए जानते हैं कुछ नया। यज्ञ करो या हवन करो, या जाओ और भगवान की मूर्ति के सामने खड़े हो जाओ और भगवान की स्तुति करो। स्तुति क्या है सिवाय खुशामद के? क्या है सिवाय परमात्मा की प्रशंसा के? और क्या यह बहुत बड़ी भूल नहीं है कि हम यह सोचते हों कि हम भगवान की प्रशंसा करके भगवान को प्रसन्न कर लेंगे? क्या हमने भगवान को भी एक कमज़ोर आदमी की शक्ल में नहीं सोच लिया है? हम किसी आदमी के पास जाएं और उसे कहें कि आप बहुत महान हो या फिर आप बहुत भले आदमी हो, और उसकी छाती फूल जाए और सिर घमंड से ऊंचा हो जाए। और शायद इसी बात को सोचकर हम भगवान के सामने खड़े होते हैं और कहते हैं आप बहुत महान हो, आप तो पतित पावन हो। और फिर सोचते हैं कि शायद अब भगवान भी गुरूर और अहंकार से भर गया है और हमसे खुश हो गया है। कैसे पागल हैं हम कि हम भगवान को जाकर कहते हैं कि हम आपको कुछ चढ़ा देंगे या फिर हम किसी वस्तु का त्याग कर देंगे, और फिर हम सोचते हैं कि अब भगवान हमसे प्रसन्न हो गए। कैसी नासमझियाँ हैं, और इन्हीं नासमझियों के आधार पर हम सोचते हैं
कि हम धार्मिक हो जाएंगे। नहीं, हम गलती में हैं। अगर इस तरह हम धार्मिक होते तो अब तक हो गए होते। इस तरह हम धार्मिक नहीं हो सकते। लेकिन अगर इन्हीं नासमझियों पर चलते रहे तो धर्म का शोषण करने वालों का व्यवसाय जरूर मोटा और तगड़ा हो जाएगा। एक परंपरा जरूर खड़ी हो जाएगी शोषकों की, जो हमारी कमजोरियों का शोषण कर रहे हैं और हमें समझा रहे हैं कि हम ऐसा करें, इस तरह के निवेदन करें, इस तरह की प्रार्थनाएं करें, इस तरह का यज्ञ करें या फिर इस तरह का हवन करें, इस तरह की पूजा करें। हजारों सालों से वो हमसे कहते आ रहे हैं कि हम ऐसा करें तो परमात्मा हमसे प्रसन्न होंगे और हमें सुख देंगे, और अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो परमात्मा हमसे नाराज हो जाएंगे और हमें दुख देंगे। परमात्मा हमें सुख दे या न दे, लेकिन ये जो पूजाएं और प्रार्थनाएं करवाते हैं, हमारी इन नासमझियों की वजह से उन्हें ज़रूर सुख मिलेगा, उन्हें बहुत सुख मिलेगा। और अगर हम पूजाएं और प्रार्थनाएं न करें तो हमें दुख मिले या न मिले, इस बात का कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है। लेकिन जो ये पूजाएं और प्रार्थनाएं करवाते हैं उन्हें ज़रूर दुख मिलेगा, क्योंकि उनका धंधा चौपट हो जाएगा। आपके मन को लोभ दिए गए हैं और भय दिखाया गया है। बहुत प्रकार के लोभ, बहुत प्रकार के भय आपको दिखाए गए हैं। और क्या इन्हीं भय के कारण ही आप मंदिर में नहीं जाते? क्या इन्हीं लोभों के कारण आपने भगवान की स्तुति और प्रार्थनाएं नहीं की हैं? अगर की हो तो जानना कि वे प्रार्थनाएं और वे आपका मंदिर में जाना बिल्कुल झूठा था। झूठ था वो सब कुछ जो आपने किसी के कहने से किया हो। लेकिन क्या आपने कभी ऐसे मन को भी अपने भीतर अनुभव किया है जो न लोभ से भरा हो और न भय से, जो न लालच से भरा हो न डर से, लेकिन प्रेम से परिपूर्ण हो? अगर ऐसे मन को आपने जाना है तो वही मन असली प्रार्थना है, वही मन आपका असली मंदिर है, जहाँ न लोभ है और ना भय, जहाँ ना लालच है और ना डर, लेकिन प्रेम है। और प्रेम वही होता है जहाँ लोभ और भय नहीं होते। तो दोस्तों, अगर आपने यहाँ तक इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरे प्रेम, ध्यान और मौन से सुना है तो आपके मन में एक सवाल जरूर उठ रहा होगा कि क्या करें, कैसे इस लालच और भय से मुक्त हो जाएं। और अगर आपको भी इस सवाल का जवाब जानना है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं। इस सवाल का जवाब 3 अलग अलग तरीकों से दिया गया है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 का लिंक मिलेगा। और अगर आपने इन तीनों पार्ट्स को 1 बाय 1 आराम से देख लिया तो फिर चमत्कार होगा। आप एक बार उन तीनों वीडियोस को जरूर देखें, या फिर अभी मैं उन तीनों वीडियो को स्क्रीन पर डाल रहा हूं। अब मैं आपसे कुछ कहना चाहूंगा। आपको यह वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा है तो एक प्यारा सा लाइक जरूर करें। ऐसी ही दिमाग को खोल देने वाली चर्चाओं को सुनने के लिए सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल फिलोसोफर विंग्स को। फिलोसोफर विंग्स, एक कदम विचार की ओर। धन्यवाद। आपने मेरी बातों को इतने मौन और प्रेम से सुना, उसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हूँ। अंत में आपके भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम। कृपया मेरा प्रणाम स्वीकार करें।